दोस्तों आज मैं आप लोग को पावर बैंक के बारे में बताने वाला हूँ कि न्यू पावर बैंक कैसे हम असेंबल्ड करते हैं। उसमें किस तरह हम बैटरी का डिसाइड करते हैं कि कितना बैटरी लगाएं और हमारा मोबाइल ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को यही बताने वाला हूँ कि अपने पावर बैंक में किस तरह बैटरी लगाते हैं और कौन सी पीसीबी यूज करते हैं और ताकि ज़्यादा बैकअप दे। तो जैसे कि आप लोग क्या गलती करते हैं, जैसे कोई भी लोग पावर बैंक का ध्यान देते नहीं है, बैटरी का बैकअप ध्यान देते नहीं है, ओनली पावर बैंक परचेज कर लेते हैं। उससे क्या होता है, आपका ये सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। जैसे ही मोबाइल लगाते हो, ठीक है, जैसे ही मोबाइल लगाते हो आपकी मोबाइल कुछ टाइम तक चार्ज होती है, उसके बाद पावर बैंक आपका ऑफ हो जाता है। तो उस समय क्या करते हैं कि ये सोचते हैं कि हमारा पावर बैंक ख़राब है, लेकिन पावर बैंक सही रहता है क्योंकि आपका डिसाइड यानी चुना हुआ पावर बैंक ख़राब होता है। क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि हमें कितने एमएच का पावर बैंक लेना चाहिए। जो कि पावर बैंक लेते समय ये बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी मोबाइल का जो बैटरी है वो कितनी एमएच का है और बैट में हमारा जो पावर बैंक है वो कितने एमएच का है। ठीक है, ये दोनों चीज़ को कंपेयर करके देखकर ही पावर बैंक को परचेज करना चाहिए, जिससे कि हमारा मोबाइल कम से कम इमरजेंसी में 2 या 3 बार चार्ज हो सके। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी जो मोबाइल है वो कम से कम 6000 एमएच की बैटरी है या 5000 एमएच की बैटरी है, तो उस कंडीशन में आपका पावर बैंक भी उतने ही 3 गुना ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि हमारी बैटरी से, मोबाइल की बैटरी से वह पावर बैंक 3 गुना ज़्यादा होना चाहिए, ताकि वो हमारे मोबाइल को लाइट या किसी इमरजेंसी वक्त में वो हमारे मोबाइल को 3 बार चार्ज कर सके। यानी हमारा मोबाइल जो है चार्ज होने के बाद डिस्चार्ज होता है तो उस कंडीशन में कम से कम 3 बार चार्ज कर सके। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए हमें अपना पावर बैंक डिसाइड करना चाहिए, चुनना चाहिए, अच्छा पावर बैंक चुनना चाहिए, जिससे कि हमारी मोबाइल ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज हो सके 3 बार या 4 बार। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए हमें अपने फ़ोन के लिए या अपने लैपटॉप के लिए या अपने किसी भी उपकरण के लिए डिसाइड करना चाहिए कि हमें कौन सा पावर बैंक परचेज करना चाहिए, जिससे कि हमारा मोबाइल बैकअप दे और मोबाइल पे कोई दिक्कत ना हो। अक्सर क्या होता है, पावर बैंक चार्ज करते करते वो मोबाइल को चार्ज करते करते पावर बैंक ऑफ हो जाता है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है 60% या जो भी रहता है 5%, 60%, 10% शो करता है, लेकिन मोबाइल उससे आगे चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, पावर बैंक का जो बैटरी होता है वो बैटरी इसे ओनली इंडिकेट करता है। ठीक है, पीसीबी जो होता है आउटपुट सप्लाई देता है बैटरी से, जिसकी हमारी मोबाइल चार्ज होती है 3.2 वोल्ट, तो उस कंडीशन में वो पीसीबी उतना वोल्टेज नहीं देता है, तो ओनली सप्लाई देता है। इसकी वजह से हमारे मोबाइल में ओनली इंडिकेट करता है कि हमारी मोबाइल चार्ज हो रही है, लेकिन रियल में वो मोबाइल चार्ज नहीं होती है। ओनली उस पर सिंबल छप जाता है कि मोबाइल चार्ज होता है, तो उस कंडीशन में मोबाइल चार्ज नहीं होता है। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए आज हम पर्टिकुलर एक वीडियो लेके आए हैं, जो कि हम न्यू पावर बैंक किस तरह बनाते हैं और उसको कैसे डिसाइड करते हैं, किस तरह असेंबल करते हैं। ये खुद अपने हाथों से असेंबल कर सकते हैं अपने घर पे। परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है मार्केट में, कि आप मार्केट में जाएं और वहाँ से न्यू पावर बैंक खरीदें, जो कि महंगा पड़ता है। कम से कम बढ़िया पावर बैंक लेंगे कम से कम आपको 800 से 1000 रुपये देना पड़ेगा आज के समय में, जो कि बहुत महंगा होता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि खुद आप न्यू पावर बैंक अपने घर पे बनाएं और अच्छा बनाएं, जिससे आपको पता भी चलेगा इसमें फॉल्ट आता तो किस तरह इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, और आप अपने मोबाइल को कई बार एक से ज़्यादा मतलब चार्ज कर सकते हैं अपने फ़ोन को, और आपकी बैटरी भी चार्ज होती रहेगी, आपका पावर बैंक अच्छा बना रहेगा। चलिए दोस्तों, तो फिर मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, ये पावर बैंक का जो होता है, ये होता है आपका मिडिल कवर। ठीक है, ये होता है जो कि इसमें बैक कवर मिडिल कवर सेम लगा हुआ है। लोग क्या करते हैं, इसमें 3 फ्रेम आता है, एक बैक कवर आता है, एक फ्रंट कवर आता है, एक मिडिल कवर आता है। ठीक है, लेकिन इसमें बैक कवर और मिडिल कवर दोनों एक साथ डाई किया है, जो कि इसमें पहले क्या करते हैं, ये सामान अलग अलग आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, पावर बैंक का सामान परचेज कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, आपके पास पुराने पावर बैंक है तो उसका पीसीबी निकाल लो, उसमें बैटरी फिक्स कर दो, दूसरी बैटरी लिथियम का, वो अपने मोबाइल के हिसाब से
फिक्स कर दो। ठीक है, मान लीजिए पीसीबी हमने क्या किया, पहले अपने पावर बैंक का जो स्विच होता है यानी बटन होता है उसको हम मिडिल कवर में फिक्स किया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम पीसीबी देखेंगे, पीसीबी को अच्छी प्रकार से फिक्स करेंगे। उसके बाद अपने पावर बटन को एक बार प्रेस करेंगे कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद इसमें जितने स्क्रूइंग होते हैं 2 या 3 या 4 उसको स्क्रूइंग करेंगे। ठीक है, ताकि हमारा पीसीबी मूवमेंट ना करे। पीसीबी मूवमेंट करेगा तो ये पावर बैंक खराब हो सकता है। ठीक है, जैसे ही हम इस पीसीबी मूवमेंट ना करें उसकी वजह से हम इसमें स्क्रूइंग करेंगे। स्क्रूइंग करने के बाद इसमें क्या करेंगे, फिर हम इसमें देखिए अच्छे प्रकार से दम करेंगे। इसमें सेफ्टी होता है पीसीबी पकड़ने का, लेकिन ये पुराना ओल्ड पीसीबी है, इसकी वजह से मैं आपको एक बार इससे पहले बताया था कि पीसीबी पकड़ने की क्या तरीके होते हैं और पीसीबी चेक करने की क्या तरीके होते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम अपने पीसीबी को लगा देंगे। ठीक है, लगाने के बाद क्या प्रोसेसर आगे बताते हैं हम आपको। तो आप जैसे पुराना पावर बैंक है उसका पीसीबी निकाल लिए, उसका पीसीबी निकालने के बाद दूसरी जगह या प्लास्टिक के डिब्बे में किसी या दूसरे डिब्बे में पीसीबी लगा सकते हैं और उसमें सोल्डिंग आयरन के द्वारा आप जगह जगह पे काट बना सकते हैं। और इसमें लाइट भी व्यवस्था है, जैसे कि अंधकार में चल रहे हैं तो आप इसमें लाइट का भी यूज कर सकते हैं इस पावर बैंक से। देखिए ये बैटरी है, ये जो स्ट्रिप लगा है इसका मैं एक पार्टिकुलर वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, इसका जो वीडियो किस तरह हम इसका स्ट्रिप लगाते हैं, सोल्डिंग करते हैं और इसके ऊपर जो ये इंसुलेट टेप है इसको क्यों लगाते हैं, ये सब चीज़ मैं आपको एक पार्टिकुलर वीडियो में लेके आऊँगा। जो कि टॉय खिलौने में एक बैटरी लगता होगा जिसमें एक लॉक होता होगा, 2 वायर निकले रहते हैं, उसको किस तरह असेंबल किया जाता है बैटरी, उसका मैं वीडियो में लेके आने वाला हूँ। तो देखिए हमने इसमें क्या किया है, पैरेलल कनेक्शन किया है जो कि बैटरी का माइनस माइनस एक तरफ प्लस प्लस एक तरफ, और 2 सिरा निकाल लिया। जो कि इससे क्या होता है, यदि आप पैरेलल में जोड़ेंगे तो हमारा EMH बढ़ जाता है। ठीक है, करंट बढ़ जाता है। ये तो आपको सबको पता होगा कि जब हम पैरेलल में जोड़ते हैं बैटरी को तो उस कंडीशन में हमारे जो बैटरी जुड़ के आउटपुट निकलता है उसमें EMH बढ़ जाता है। तो इस समय अभी जो कि ये 3500 EMH का एक बैटरी है, तो आगे देखते हैं हमारा टोटल कितने बनते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव में जोड़ देंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप अपने घर पे ही बना सकते हैं पावर बैंक, और यही पावर बैंक आप सस्ते में निपटा सकते हैं। लोग क्या करते हैं, मार्केट से परचेज करते हैं, कम से कम 1000-1200 के चूने लग जाते हैं। इसमें रहता कुछ नहीं है, एक नॉर्मल आप पावर बैंक का पीसीबी ले लीजिए और एक घर पे ही डिब्बे के द्वारा आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए लाइट है, जो कि लाइट जल रहा, हमने सोल्डिंग किया, जैसे बैटरी चार्ज था इसलिए हमारा पावर बैंक ऑन हो चुका है। बैटरी इंडिकेटर है 25, 50, 75, 100। ठीक है, ये 4 इंडिकेटर रहता है और चार्ज कंडीशन में भी वही बताएगा वो, और ऑन कंडीशन में भी वही दिखाएगा। इसमें 2 USB मिल जाएगा, एक C टाइप केबल मिल जाएगा। ठीक है, और 2 USB चार्ज करने के लिए, और इसको जो कि इनपुट के लिए C टाइप केबल है और आउटपुट के लिए USB है 2.0 ठीक है, तो ये जो होता है इसको हम फिक्स करने के लिए इसको फिर से हम वायर को अच्छी तरह फिक्स कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद इसको कवर कर देंगे। तो आप लोग देख लीजिए पावर बैंक कितना आसान है बनाना, अपने घर पे ही सुरक्षित ढंग से पावर बैंक बना सकते हैं। कोई बड़ा इशू नहीं है पावर बैंक बनाना। ठीक है, आसानी के साथ अपने घर पे ही एक पीसीबी परचेज करिए, लिथियम बैटरी ले लीजिए। इतना ध्यान रखिए बढ़िया बैटरी क्वालिटी डालेंगे तो आपका पावर बैंक सबसे बेस्ट बनेगा। यदि खराब बैटरी डालेंगे सस्ता वाला तो आपका बैटरी सही जो कि पावर बैंक काम नहीं करेगा, क्योंकि बैटरी हमेशा डिस्चार्ज होता रहेगा तो उस समय आपका पावर बैंक काम नहीं करता है। तो इसलिए अच्छी बैटरी डालें और पावर बैंक की पीसीबी अच्छी डालें, जिससे आपका पावर बैंक अच्छा काम करेगा। तो दोस्तों आपके सामने देख सकते हैं कितना अच्छा शानदार ये पावर बैंक बन के तैयार हो चुका है और यूज हो रहा है पूरा बाकायदे। देख सकते हैं आप, हमने लाइट जला के देख लिया है और इसका आउटपुट भी चेक कर लिया है। आप पावर बैंक बनाने के बाद मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं इसका। ठीक है, इनपुट कितना आ रहा है, आउटपुट कितना आ रहा है, मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं पावर बैंक पूरी तरह इंडिकेट कर रहा है बैटरी का, तो और यहाँ पे लाइटें भी जल रही है। तो दोस्तों आज